न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। गाज़ियाबाद नगर निगम का चुनाव संपन्न हो गया। बहुत सारी चीज़ें चर्चा में रहीं, बहुत सुर्खियों में रहीं, लेकिन कुछ ऐसे युवा परिवार के लोग जो है, ऐसे फैमिली के लोग सामने आए जिनको एक तरह से कहा जाए तो उनकी बहुत ही बेमिसाल जीत रही। उसी कड़ी में जो है आज हम जो है वार्ड नंबर 16 वार्ड नंबर 16 में है, जहाँ से बिल्कुल युवा नीलम सिंह जी चुनाव जीती हैं और उनके पति जो हैं सोनू सिंह जी हैं। आप दोनों का स्वागत है सर। और सवाल ये है मैम कि चूँकि आप लोग घरेलू महिला हैं, अब उसके बाद आप राजनीति में सामाजिक कार्यों में कदम रख रही हैं, तो चुनाव जीतने के बाद कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तेज बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। जैसे सोनू जी आपके पति हैं, जी। तो जब आपसे मिलते होंगे, मतलब रोज चर्चा करते होंगे आपसे कुछ राजनीति के बारे में, सामाजिक कार्यों के बारे में? जी, अभी तो शुरुआत है, अभी तो इसके पूर्व थोड़ा में कुछ तो डिस्कस चर्चा करते करते होंगे? हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी, थोड़ा बहुत बताते हैं। अच्छा मैम, बस सोनू जी मैं आपसे बात करूँ। नीलम जी, जब टिकट आपका हुआ, जो भाजपा का बीच जो पे। शीर्ष हाँ, नेतृत्व है हाँ। उसने टिकट दिया, जी। तो क्या आपने सोचा था चुनाव जीत जाएंगे? बस तेज हम बोलिएगा। मेहनत बहुत की, हमने सोचा नहीं था चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन विश्वास था। विश्वास था। जी, जी, जनता का प्यार आशीर्वाद बहुत मिला। फिर और जो योगी जी और मोदी जी की जो नीतियां हैं जी, महिलाओं की सुरक्षा को लेके जी, या उनका जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके, उससे फ़र्क पड़ा चुनाव में? जी, बहुत ज़्यादा। उससे फ़र्क पड़ा। ओके। अच्छा सोनू जी, थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा जी कि जो राजनीतिक जीवन में आगमन कब हुआ आपका? सर, राजनीतिक जीवन में आगमन तो हमारा 30 साल से हम बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे फादर हैं, हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन उन्होंने सेवा बहुत करी है बीजेपी के साथ रह के। एक की पद ना लेके, पद नहीं है उनका, लेकिन उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, सभी के साथ रह के उनकी सेवा भाव से, दिल से, हृदय से सेवा करी है, और उसी का फल स्वरूप ये सारा सब काम हुआ है। इतने कम उम्र में पार्षद बने हैं। बहुत कठिन काम है। जी हाँ। और हमारे वार्ड 16 का 5 गांव का एक वार्ड है, मैं आपको बता देता हूँ। गढ़ी, सिकरोड, मिलक, मैनापुर, इधर मोटा, ये सारा मिला के एक वार्ड बनाया हुआ है। और इतने बड़े क्षेत्र में छोटी उम्र के, हमारी अभी इतनी उम्र भी नहीं है, इतना कद भी नहीं है, इतना अनुभव नहीं है। जी हाँ, 25-26 होगी। लगभग 30 वर्ष के 30 आसपास है। तो हम यही चाहते हैं कि जितना हम अपने मेहनत और सेवा करके अपने वार्ड को विकसित कर सकें, यही हमारा प्रयास रहेगा। अच्छा सवाल ये है सोनू जी, थोड़ा सा मैम इधर आ जाइए, तो अंदर आ जाइए सोनू जी। कि अल्टीमेटली होता क्या है ना कि चुनाव जीतने के बाद, चुनाव से पहले बहुत वादे होते हैं, लेकिन जीतने के बाद उतने वादे परिपक्व होते दिखते नहीं। जी जी, तो वही लगन शैली बनी रहेगी आपकी? 100% हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे वार्ड में अब से पहले बहुत सारी योजनाएं आई हैं जिनका लाभ अब जो हम देख रहे हैं पूरी तरीके से मिला नहीं है। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि गवर्नमेंट जितनी योजनाएं चला रही है, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं अपने वार्ड में लाकर वार्ड का विकास करा जा सके। प्रयास एक अलग चीज़ होती है। थोड़ा जो पार्षद थे उन्होंने कुछ काम किया? पूर्व पार्षद, उनकी राजनीति जो थी, वो कहते हैं कि अपना घर देखो पहले, वो वाली राजनीति रही है। समाज को मत देखो, केवल अपना घर देखो। अपना घर देखो, तो वो वाली राजनीति में मैं पर्सनली किसी के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ, पर हमारे वार्ड में 2 गांव आते हैं, मेजरली 2 गांव आते हैं। 8,000 वोट मोटा में है, और यहाँ का जो वोट बैंक है वो करीब 4800 के आसपास है। 8,000 वोट बैंक होने की वजह से 30 साल कंटिन्यू मोटा में पार्षद रहे हैं। मोटा का ही पार्षद? मोटा का ही 30 साल पार्षद 30 साल रहा इस बार है। ये जानकारी फर्स्ट होगा। टाइम, 30 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस तरफ से कोई पार्षद बना है। और ये भी आशीर्वाद है, मोटा वालों का भी आशीर्वाद है, सिकरोड का भी, गढ़ी का भी, यहाँ के लोगों का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद सभी का। अच्छा मैम, कितनी मतदाता होंगे, कुछ आइडिया है आपको यहाँ का? हाँ 13,500। 13,500 के आसपास जी, मतदाता है। जी, और तकरीबन 15 दिन लगातार आप जो है कंटिन्यूस तो मेहनत किया होगा नीलम जी? हाँ जी, हाँ जी। 15 दिन नहीं, 25 दिन। 25 दिन। 25 दिन। तो इन 25 दिनों में कैसे लोग मिलते थे, क्या कहते थे आपसे, क्या उम्मीद रखते थे? बस यही कहते थे कि भाई हम जिताएंगे, हम वोट जरूर करेंगे, लेकिन हमारी समस्या का समाधान जरूर होना चाहिए। मैं क्योंकि कराए। वार्ड में हाँ जी, हाँ समस्याएं जी, बहुत बहुत ज़्यादा है। कच्ची नालियाँ है, कच्ची सड़कें हैं, खंभों पे लाइटें नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लोग वाग रहते हैं। अच्छा जैसा कि मैं मोटा को जानता हूँ अच्छी तरह से, मोटा त्यागी लोग, समाज के लोग काफ़ी हैं वहाँ, और
30 साल में जैसे आपने बताया उसके बाद यहाँ पे पार्षद बना है, जी तो आप पर जिम्मेदारी मोटा की भी है जी जी और यहाँ की भी है नीलम जी। वहाँ के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया हमें, हम्म, तो हम तो यही है कि सभी के सबके काम सभी के काम सभी के करेंगे। काम हाँ करेंगे। और चूंकि लोगों ने कमल के फूल को दिया है, जी 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 लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में व्यक्तिगत चेहरा, व्यक्तिगत छवि भी बहुत काम करती है, बहुत काम करती है। अच्छा नीलम जी, 2 सवाल और था। एक महिला होने के नाते योगी सरकार महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रही है, जी जी कुछ उनसे अपील करेंगे कि महिलाओं को और सुरक्षा या और कुछ चीज़ें मन उन्होंने से बताइए। हमारी जो यहाँ की जो लेडीज तेज है, बोलिए। हमारी जो यहाँ की जो लेडीज है गढ़ी सिकरोड की, उन्होंने बस 2 ही डिमांड की है, पेंशन की और राशन की। अच्छा, जी वृद्धा जी पेंशन और हाँ वृद्धावस्था पे जो पेंशन है हाँ पेंशन और राशन और की। राशन, हाँ यहाँ पे कितनी कुछ संख्या निर्धारित किया आपने? संख्या निर्धारित ऐसा है सर, यहाँ पे ओल्ड जो है करीब करीब 25% ओल्ड लेडीज़ है। हाँ, वृद्धा पेंशन ओके, वृद्धा व्यक्ति के लिए भी है, वृद्धा महिला के लिए भी है। महिला के लिए भी। तो वृद्धा मेजरली जो हम ये करें, एक यूथ का होता है, यूथ के लिए कच्ची सड़कें जहाँ पे हैं वो सारी सब चीज़ें एक अलग चीज़ है, लेकिन वृद्धाओं का ये है कि हमें 2 पैसे का आश्रय मिले वो और जो गवर्नमेंट सरकारी योजना है, सरकारी योजनाओं का जन-जन तक लाभ पहुँचाया जन जन जाए। तक पहुँचाया जाए। है ना? और चाहे योगी वृद्धावस्था मोदी, हो। जी हाँ, वृद्धावस्था हो और उसके साथ में युवावस्थाओं के लिए जो भी गवर्नमेंट योजना चला रही है। जी, हम लोग बहुत आराम से बात करते हैं, जैसे मोदी जी की, योगी जी की प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना मकान बनाने वाली है। वृद्धावस्था हो गया, वृद्धावस्था हो गया, विधवा हो गया, विधवा हो गया। या उज्ज्वला हो गया, जी। ये सारी सुविधाएं लोगों को मैं देखता हूँ ना, कि जो पार्षद लोग होते हैं ना वो जनता तक पहुँचाते नहीं, पहुँचाते उनका लाभ जो है जी खुद ले लेंगे, लोगों तक नहीं दिलाएंगे। जी जी। तो बारीकी से इनको अध्ययन करिए, एक चार्ट बनाइए। बीजेपी का कार्य ही ऐसा है। हम लोग ये कहते हैं कि हमने जितना चुनाव में मेहनत करी है, बीजेपी का काम होता है माइक्रोस्कोप की तरह होता है, कण कण तक, जन जन और कण कण तक जाती है बीजेपी। और ऐसा नहीं है कि डाटा नहीं है, डाटा नहीं होता तो ये आपके सामने ये रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि आज तक हमारे वार्ड नहीं में सर, डाटा होगा, मैं सोच रहा हूँ कि लोगों तक पहुँचा दीजिए। 100% पहुँचाते नहीं। 100% हमारा प्रयास ये रहेगा कि कोई भी मेरे वार्ड का कोई भी जन ऐसा ना रह जाए कि जिस तक गवर्नमेंट की योजना ना पहुँचे। ना। 13,500 वोट बैंक है पूरा वार्ड 16 का। 13,500, मैं ये चाहता हूँ कि 13,500 के 13,000 आदमियों का ये मतदान, जनसंख्या तो ज़्यादा होगी। जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन वोट 50 के आसपास होगी। 50 के आसपास होगी, लेकिन जो वोट है, वोट की बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि एक वोट ऐसा नहीं कि घर में 5 भी होते हैं, मेंबर 10 होते हैं, वोट 5 ही होती है। 5 होता है। तो 50,000 जनता तक मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर घर हर जन तक गवर्नमेंट की हर सुविधा मिले। पहुँचे, है ना? जी हाँ। अच्छा नीलम जी, जो कि पार्षद हैं आप, सदन में आप बैठेंगी, सोनू जी वहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे, पहला काम क्या करेंगे इस क्षेत्र के लिए? क्योंकि मैं देखता हूँ कि कुछ यहाँ पे जो अनडेवलप्ड एरिया बहुत ज़्यादा है जहाँ मैं आया हूँ। सबसे पहला काम तो यहाँ की नालियाँ, पानी का निकास नहीं है। दूसरा ये सड़कें नहीं है सही बनी, कच्ची सड़कें हैं। तीसरा लाइट है। ये पानी, 3 काम तो बहुत ज़रूरी है। सड़कें, हाँ जी, पानी और नालियाँ, जी जी ये 3 चीज़ें। अच्छा, पार्क वगैरह की यहाँ जगह है? पार्क की जगह, LMC की जगह काफ़ी है, लेकिन उसको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करना कहाँ पड़ेगा, पे है। तो उस कड़ी में भी आप काम करिएगा। जी जी 100%। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितना भी जितनी भी सुविधा ज़्यादा सरकार विकास द्वारा हो सके, मिलेगी, वार्ड 16 का हाँ सभी सुविधा सभी दिलाएंगे। सुविधा के पीछे हम काम अच्छा करेंगे। सोनू जी, एक सवाल आपसे, क्योंकि लोग कहते थे भाई कि इस बार जो है मोदी जी की 24 में सरकार आने वाली जी। है और चुनाव होगा, जी हाँ। तो उसको एक ये माना जा रहा था कि ये ट्रायल है। ये जो अभी चुनाव हुआ है, ये बेस है 24 का। ये माना नहीं जा रहा है और ये तैयारी है बीजेपी की। जी, वही ये नज़रिया है कि जो प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है, ये इसी वजह से मिली क्योंकि काम कर रही है बीजेपी, घर घर जा रही है। और मोदी और योगी जी का तो नाम ही इतना बड़ा है कि हम लोग तो उसका कण मात्र भी नहीं है। उन्होंने इतना देश के लिए कर दिया जो कि 50-60 सालों में पिछली गवर्नमेंट नहीं कर पाई। सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, उस पर उन्होंने बहुत काम किया। जी, उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा आता था कि बहन बेटियां दिन में नहीं निकलती थी। आज के टाइम में रात में 11-12 बजे भी बहन बेटियां निकलती हैं और गर्व से हम कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। जी हाँ। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, अभी इन्होंने इन्वेस्टर समिट किया, इन्वेस्टर समिट हुआ है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट और बिजनेस हब दोनों आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो है उत्तम प्रदेश बनेगा और ये योगी जी का सपना है और इसी पे हमें योगी जी के साथ रह के उस पर काम पूरा करना है। योगी जी के सपना को पूरा करना है जी है? जी। और ये जो गढ़ी है ना, जी गढ़ी और जितने भी आपके वार्ड आते हैं, जी हाँ। उन सब वार्ड का चौमुखी विकास होगा। जी जी। और एक निवेदन मेरा और भी है
कि यहाँ मैं देखा हूँ कुछ एरियाओं में जो पंप है ना, हैंडपम्प। हैंड पंप जो है, जी हाँ, कुछ खराब है, कुछ मतलब गायब है, व्यवस्थित नहीं है, और लगे हुए हैं वहाँ तो पे जो चल नहीं पानी रहे। जो निकलता है ना, वो विषैला पानी, विषैला पानी, ग्राउंड वाटर की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। जल भराव की बहुत बड़ी जल भराव समस्या की है। समस्या है, और इस पे देखिए धीरे धीरे करके अब एजेंडा बनाएंगे। एजेंडा बनाने के बाद हर वार्ड में हम ये चाहते हैं, मेरी हर गली में एक प्रतिनिधि के जनप्रतिनिधि हो जिसकी समस्याएं सारा वो रखे, फिर ग्राउंड लेवल पे हम काम करें। ऐसा नहीं है कि चुनावी वादे कर दिए हैं तो चुनावी वादे करने के बाद उसको भूल जाएं। जनता ने हमें प्रतिनिधि बना दिया है, जनता ही प्रतिनिधि है, हम सेवक मात्र हैं। हम कहते हैं कि हम सेवा और मेहनत दो चीज़ें हमारे पास हैं। जनता हमें बताए कि कहाँ पे हमें करना है, हम जनता को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। वार्ड को चहुमुखी विकास कहने वाली बात नहीं है, हम करके दिखाएंगे और गाजियाबाद का नंबर 1 वार्ड नंबर 1 वार्ड बनाएंगे। है मैम? जी जी हम कैमरा बोल रही हैं, गाजियाबाद का वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 1 हाँ जी हाँ जी नंबर 1 बनाएंगे। जी और अगर मैं 3 महीना या 6 महीने बाद आऊँ तो कम से कम कुछ सुधार इसमें दिखाई 100%। जी जी 100%। नीलम जी और सोनू सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर किसी धन्यवाद। विषय पे मिलेंगे हम आपसे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।